कि ये चुनावी मुद्दा नहीं है। विधायक जी क्या लालू छपरा में दलित वर्ग का वोट लेने के लिए ये काम नहीं किए? ये कार्य विशेष जो है रूपा के पीड़ित परिवार को अपने आवास में रखना, उसको न्याय से दूर रखना, क्या ये वोट बैंक उनका नहीं बनाता है? रूपा हत्याकांड जो हुआ था तो उसमें उनके पीड़ित जो परिवार है, रूपा की जो माता है, उनकी बहन है, भाभी है, सबको विधायक जी ने पटना वाले आवास पे रखा हुआ है। मैं पूछ सकती हूँ कि क्या वोट बैंक बनाने के लिए उनको रखा है वहाँ, कि उनको न्याय दिलाने के लिए रखा है? पीड़ित परिवार की जो रूपा की माँ है, हम लोग उनसे मिल भी नहीं पाते। कैसे मिलेंगे? अगर मिलेंगे तो सारा भेद खुल जाएगा। तथाकथित नेता जो है हमारे, उनका भेद खुल जाएगा, है कि नहीं? यहाँ कुछ दारू माफिया है, कुछ रंगे बिल्ले हैं जो कार्य कर रहे हैं ऐसा कि ट्रक से दारू उतरवा रहे हैं। और अब तो पारू में चलने लगा है ट्रेन भी, तो अब तो बोगियां उतरेंगी। आदरणीय वर्तमान विधायक जी को भी आक्रोश यात्रा निकालने की नौबत आ पड़ी। सांसद उनका, प्रशासन उनका, सरकार उनकी, खुद वो विधायक की सीट पर है और उनको यात्रा निकालनी पड़ रही है, धरना प्रदर्शन देना पड़ रहा है। अब इससे ज्यादा मतलब गलत चीज रूपा की माँ को बलगराया गया है। रूपा का परिवार अब प्रताड़ित हो रहा है अपने विधायक से, कैसे मैं बताती हूँ। और वोट पाने के लिए पीड़ित परिवार को विधायक जी ने रख लिया है ताकि विपक्ष का नेता भी उस पर हावी न हो। तो ये रूपा के पीड़ित परिवार को अपने आवास में रखना, उसको न्याय से दूर रखना, क्या ये वोट बैंक उनका नहीं बनाता है? जवाब देंगे विधायक जी? नहीं दे सकते। कैसा फीडबैक मिल रहा है लोगों को? क्योंकि 9 वर्ष भी आ रहा है, 2025 के चुनाव नजदीक आ रहा है, कैसी तैयारी? तैयारी विधानसभा में मेरी बहुत अच्छी चल रही है जनसुराज से। और जो जनसुराज ये प्लेटफॉर्म इस बार आया है 2025 में, जो पूरा बिहार में क्रेज बना हुआ है, तो पारू की तो बात ही क्या कहूँ। पारू को तो मैंने पीला पीला से रंग दिया है बिल्कुल। प्रशांत जी का पोस्टर लगा दिया है, बैनर लगा दिया है, हर जगह उनके झंडे लहरा रहे हैं। एक तरह से समझिए कि जनसुराज का परचम लहरा रहा है वहाँ। विधानसभा में सबसे बड़ा सभा होती है प्रखंड स्तर पे। सरैया प्रखंड में पीडीसी की बैठक बुलाई गई 30 दिसंबर को, और उसमें घोर विरोध हुआ अंचलाधिकारी का भ्रष्टाचार के खिलाफ। और वहाँ के पंचायत समिति सदस्य से लेकर जितने भी जनप्रतिनिधि थे, अंचलाधिकारी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए। कोई भी कुछ नहीं बोल पाया। क्या लगता है अंचल में कैसी स्थिति बनी? देखिए, अंचल में स्थिति तो दयनीय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सिर्फ बोलकर आवाज उठाने को अगर आवाज उठाना कहेंगे तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। अगर बोल के सिर्फ आवाज उठाने को उठाना आवाज कहते हैं तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। इसके प्रति आंदोलन कीजिए, क्योंकि मैं जिस पार्टी से आती हूँ, जनसुराज से आती हूँ, तो वहाँ आंदोलन को महत्वपूर्ण रूप दिया गया है, उसी को महत्व दिया गया है। तो उस चीज को आगे रखिए ना, एक आंदोलन का रूप लीजिए। बोल के तो बोलने के लिए कुछ भी कह सकता है कोई भी। क्या लग रहा है रंजना कुमारी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कदम उठाए? कदम तो उठ गया है, अब उठाना कहाँ है? अब आप लोग देखिए, क्षेत्र में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, अभी से 1 साल पूर्व एक मलाही पकड़ी पंचायत है हमारे विधानसभा में, वहां से यही 1 साल की बात है पहले की, मैंने कहा था कि यहाँ कुछ दारू माफिया है, कुछ रंगे बिल्ले हैं जो कार्य कर रहे हैं ऐसा कि ट्रक से दारू उतरवा रहे हैं। और अब तो पारू में चलने लगा है ट्रेन भी, तो अब तो बोगियां उतरेंगी। रोजगार के नाम पर यहाँ दारू माफिया लोग जो है, जो रंगे बिल्ले हैं, जो मिली भगत करके, और अब रोजगार के नाम पर यहाँ के युवाओं को सर पे अब कार्टून दारू का जो है रोजगार के नाम पर वो देंगे। तो ये सब तो भ्रष्टाचार है ही। तो इसके प्रति मैंने बोला तो यहाँ सबको मिर्ची लगती है। अब ये तो नहीं बताना पड़ेगा कि मिर्ची कहाँ कहाँ लगती है। प्रशांत किशोर जी जो है बता रहे थे अपने भाषण में कि जो सर्वे का जो काम आया है, उससे गरीबों में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और इसमें भ्रष्टाचार चरम पर जा रहा है। अंचल में जाइए तो कर्मचारी से लेकर सब लोग पैसे की डिमांड करते हैं। इस पर क्या आप? देखिए, प्रशांत जी ने जो कहा गलत नहीं कहा, एक तरह से सोचिए आप, बिल्कुल सही कहा। मीडियम क्लास के लोग तो थोड़ा बहुत सर्वे से मतलब निकल भी पाते हैं, उबर पाते हैं। लेकिन जो एकदम लोअर कैटेगरी के लोग हैं, गरीब परिवार आता है हमारा, वो सर्वे कैसे कराएगा? उनके पास जमीन जत्था कितनी बताइए? बहुत थोड़ी जमीन होती है, कुछ कट्ठे में होते हैं, कुछ दूर में होते हैं। और वो भी जब उसका सर्वे कराने ब्लॉक में जाते हैं तो ब्लॉक स्तर के कर्मचारी जो आपके सीईओ है, बीडीओ है, सीईओ साहब आपका 10-10, 20-20 लाख घूस देकर आ रहे हैं, तो वो कहाँ से निकालेंगे? वो गरीब परिवार जो है, जो अनभिज्ञ है कि सीईओ को घूस नहीं लेना, वो उन पर चाप नहीं चढ़ा सकता, शिकंजा नहीं कस सकता, जवाब नहीं सीईओ को दे सकता, वो बेचारा लुटता है वहाँ, पैसे देता है, घूस देता है, 5,000, 7,000, 10,000।
ऐसे ऐसे करके सीओ साहब लेते हैं वहां पर, तो अंचल में प्रॉब्लम तो है। इस चीज का निदान करना बहुत जरूरी है। क्या कदम है? कदम ये होगा कि जैसे ही हमारे पास अब ये कोई मामला आता है तो मैं धरना प्रदर्शन करूंगी, सीओ साहब के खिलाफ, बीडीओ साहब के खिलाफ मैं ब्लॉक में धरना दूंगी, मैं घेराव करूंगी, अंचलाधिकारी का मैं घेराव करूंगी और शांतिपूर्ण व्यवहार, शांतिपूर्ण तरीके से मैं वहां पर इस चीज के लिए अपनी बात रखूंगी कि भाई इस चीज का निदान हो, ये गलत है, आप घूस ले रहे हैं, ये गलत है, सब कुछ अच्छे से व्यवस्था विधि मेंटेन होनी ही चाहिए। यानी कि विधानसभा में लड़ने वाली एक तेज तर्रार महिला और पारू की बहू आ गई है जो गरीबों की आवाज उठाए। देखिए, बहू का तो काम ही होता है अपने घर को संवारना और उसको संवार के आगे बढ़ाना। कौन सी बहू है जो अपने घर में दर्द कर देती है? तो जब पारू विधानसभा में मैं एक बहू का दर्जा ली हूँ, तो आज मैं बहू हूँ तो मैं इस मिट्टी में आई हूँ और इसी मिट्टी में मिल जाऊंगी। तो जहां तक बहू होने का सवाल है तो फर्ज तो निभाऊंगी बहू का। पारू विधानसभा के विधायक अशोक जन आक्रोश यात्रा निकाली, उसमें बोले कि बीपीओ और सीपीओ वाले 500,000 में मान जाते थे और 5,000 10,000 में मान। ये तो बहुत खुशी वायरल वीडियो है। ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय वर्तमान विधायक जी को भी आक्रोश यात्रा निकालने की नौबत आ पड़ी। सांसद उनका, प्रशासन उनका, सरकार उनकी, खुद वो विधायक की सीट पर हैं और उनको यात्रा निकालनी पड़ रही है, धरना प्रदर्शन देना पड़ रहा है। अब इससे ज्यादा मतलब गलत चीज हमारे पारू विधानसभा को भोगने की कुछ और जरूरत नहीं, मैं समझती। बहुत अच्छी बात तो नहीं है। अगर विधायक जी ने ऐसा किया है तो किस खुशी में किया है? हाँ हाँ भाई, वीडियो, हाँ वीडियो मैंने देखा है, मैंने वीडियो वायरल, अभी एक मैं हाल ही की घटना बताती हूँ। लालू छपरा की एक घटना घटी थी, रूपा हत्याकांड जो हुआ था, तो उसमें उनके पीड़ित जो परिवार है, रूपा की जो माता है, उनकी बहन है, भाभी है, सबको विधायक जी ने पटना वाले आवास पे रखा हुआ है। मैं पूछ सकती हूँ कि क्या वोट बैंक बनाने के लिए उनको रखा है वहाँ, कि उनको न्याय दिलाने के लिए रखा है? हम लोग उनसे मिल भी नहीं पाते। पीड़ित परिवार की जो रूपा की माँ है, हम लोग उनसे मिल भी नहीं पाते। कैसे मिलेंगे? अगर मिलेंगे तो सारा भेद खुल जाएगा, तथाकथित नेता जो है हमारे, उनका भेद खुल जाएगा, है कि नहीं? स्वेच्छा से है, उनका बयान कभी आपने लिया है? और स्वेच्छा से क्यों न रहेगा? उनको बलगरा दिया गया है, रूपा की माँ को बलगराया गया है। रूपा का परिवार अब प्रताड़ित हो रहा है अपने विधायक से। कैसे, मैं बताती हूँ। उनको पैसा मिल रहा है, रुपया मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। कपड़े भी अच्छे पहन रही है वो माता जो है रूपा की, वो कपड़े भी अच्छे पहन रही है, खाना भी अच्छा मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन सब कुछ मिलते हुए न्याय तो नहीं मिल रहा है ना। जो गुनाहगार है वो भी अभी घूम रहा है बाहर, क्या? और उसमें प्रश्रय किसको दिया जा रहा है? मैं नाम लूंगी तो फिर गलत हो जाएगा, कहेंगे लोग इसका तो जन्म ही हुआ है गलत बयान देने के लिए। क्या लग रहा है कि विधानसभा सारी मुद्दा जो चुनाव का मुद्दा बनेगा? चुनाव का ही तो मुद्दा बनाया गया है। एक लड़की का मर्डर होता है, हाँ, और मर्डरर घूम रहा है, और वोट पाने के लिए पीड़ित परिवार को विधायक जी ने रख लिया है ताकि विपक्ष का नेता भी उस पर हावी न हो। तो ये मिली जुली सरकार नहीं चल रही है, बिल्कुल हाईजेक कर लिया है। ये दोनों जोड़ा बैल की तरह चल रहे हैं। तो मैं कैसे समझूं कि ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये वोट लेने की बात नहीं है। विधायक जी क्या लालू छपरा में दलित वर्ग का वोट लेने के लिए ये काम नहीं किए? ये कार्य विशेष जो है रूपा के पीड़ित परिवार को अपने आवास में रखना, उसको न्याय से दूर रखना, क्या ये वोट बैंक उनका नहीं बनाता है? जवाब देंगे विधायक जी? नहीं दे सकते। बिठाइए मेरे साथ उनको टेबल पर, मैं पूछती हूँ, पारू की जनता पूछेगी उनसे। सब कुछ मिला, उस बूढ़ी माँ को सब कुछ मिला, लेकिन न्याय नहीं मिला। और विधायक जी आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं, जबकि खुद विधानसभा की सीट पर है, तो आक्रोश मार्च निकाल के क्या साबित करना चाहते हैं?